हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभाव्य क्षेत्र हमेशा रैखिक बहुभुज होता है। मतलब ये पूछ रहा है कि रेखिक प्रोग्रामन समस्या में जो संगत हल क्षेत्र होता है वो रैखिक बहुभुज होता है कि नहीं, यह हमें बताना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में रैखिक प्रोग्रामन समस्या के बारे में दे रखा है और उसका हल क्षेत्र की बात किया गया है। ठीक है, तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में संगत हल क्षेत्र, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में संगत हल क्षेत्र। अब जो हल क्षेत्र बनता है ना, वो असमीकाएं जो दे रखी है ना उनका ग्राफ बनाने से बनता है। तो असमीकाओं का ग्राफ जो है पहले हम समीकरण लेके बनाते हैं। तो कोई भी रेखा से बना होता है, ठीक है, और रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। लेकिन वो रैखिक बहुभुज होगा कि नहीं, ये निश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है कि वो दो तरह के बहुभुज होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। हमें कभी भी जो है रैखिक बहुभुज में अवतल बहुभुज नहीं प्राप्त होना चाहिए। हमारे पास संगत हल में केवल उत्तल बहुभुज प्राप्त होता है। और उत्तल बहुभुज कैसा होता है, देखो उत्तल बहुभुज बता देता हूं। उत्तल बहुभुज जैसे एक षटकोण है इस तरीके का, तो ये षटकोण में क्या दो विशेषताएं होती है। दो विशेषताएं उत्तल बहुभुज की यह है कि पहली चीज तो प्रत्येक कोण जो है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। दूसरी विशेषता यह है कि किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा बनती है ना, वो बहुभुज के अंदर होनी चाहिए या संगत क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। किन्हीं भी दो शीर्षों, अब देखो ये मान लो ये शीर्ष और ये शीर्ष को मिला रहे हैं, लेकिन संगत हल क्षेत्र तो ये रेखा को भी शामिल करेगा ना। तो किन्हीं भी दो रेखाओं को, दो शीर्षों को मिलाने पर, शीर्षों को मिलाने पर बनी रेखा संगत हल क्षेत्र में शामिल होनी चाहिए। संगत हल क्षेत्र में शामिल होनी चाहिए। अब देखो यहां से हम लोग अवतल बहुभुज के बारे में देख लेते हैं कि ये दोनों ही शर्तों को संतुष्ट नहीं करता है अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज अपने पास आ जाता है, अवतल बहुभुज। इसमें देखो इस तरह का ये बहुभुज होता है, उसका एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा चला जाता है। अब ये बहुभुज हो गया, ये कोण 180 डिग्री से ज्यादा चला गया। और दूसरी चीज, अगर मैं इन दोनों शीर्षों को मिलाता हूं ना, तो ये संगत हल क्षेत्र के बाहर चला जाता है। तो इस तरह के रैखिक बहुभुज हमारे संगत हल क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। अब देखो एक उदाहरण लेके मैं बता देता हूं कि कैसे संगत हल क्षेत्र में उत्तल बहुभुज ही होते हैं। जैसे कुछ व्यवरोध ले लेता हूं। पहला व्यवरोध x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्राथमिक व्यवरोध। उसके अलावा जैसे अपना हो जाता है x प्लस 2y छोटा या बराबर है 8 के। और दूसरा हम लोग मान लेते हैं x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से मान लेते हैं, हमें बहुभुज बनाना है तो 4 नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, ये मान लेते हैं, या फिर 6 मान लो। ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, चलो आगे इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको पहले समीकरण मानते हैं और इन पर बिंदु निर्धारित कर लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर में 8, और इसी तरह ये कितना बन जाएगा, देखो x प्लस वाई बराबर में 6। इस पर एक बिंदु मानेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 4। इसी तरह जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 8। तो 8 0 ये बन गया। इसी तरह इसमें x बराबर 0 रखेंगे तब तो 0 6 बनेगा, और y बराबर 0 रखेंगे तब 6 0 बनेगा। तो 0 6 और 6 0 इसके बिंदु मिल गए। अब देखो ग्राफ बनाते हैं इनका। ठीक है,
ये अपना काटते तल आ गया और बिंदुओं को देखते ही पता लग रहा है कि दोनों जो है अपने पास प्रथम चतुर्थांश में ही बनने वाले हैं। प्रथम चतुर्थांश में इसलिए बनने वाले हैं जो प्राथमिक विरोध कहते हैं कि x भी बड़ा होना चाहिए 0 के और y भी बड़ा होना चाहिए 0 के, मतलब प्रथम चतुर्थांश में हम लोग चले गए। अब देखो एक रेखा का निर्माण करने के लिए हमें कौन कौन सा बिंदु चाहिए, 8 0 और 0 4, ठीक है, और दूसरी का 6 0 और 0 6, तो 6 0 यहाँ पे मिल जाएगा, 0 6 यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये रेखा मिलती है मेरे पास। और दूसरा अपने को कौन सा बिंदु है, 0 4 और 8 0, तो 0 4 कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, और 8 0 कुछ यहाँ पे जाके मिलेगा। इस रेखा को मैं थोड़ा सही कर देता हूं, ठीक है, अपना पहली रेखा इस तरीके से आ जाएगी और दूसरी रेखा अपनी इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। ये बिंदु हो गया 0 6, ये बिंदु हो गया 0 4, ये बिंदु हो गया 6 0 और ये बिंदु हो गया 8 0, ठीक है। संगत हल क्षेत्र की मैं बात करता हूं तो पहले यहाँ पे छायांकित कर देता हूं। ये वाला जो हल क्षेत्र है ना, ये संगत हल क्षेत्र में आता है, ठीक है, ये वाला हल क्षेत्र। तो इसमें देख लो ये एक उत्तल बहुभुजी बनने वाला है। इसका कोई भी कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, देखो कोई भी दो शीर्षों को मैं मिला दूं, जैसे ये वाला शीर्ष है और ये वाला शीर्ष है, ये दोनों शीर्षों को अगर मैं मिलाता हूं ना तो अपने पास ये हमेशा संगत हल क्षेत्र के बीच में से जा रहा है, देखो इस तरीके से। या फिर इन दोनों शीर्षों को मिला दो तो ये भी संगत हल क्षेत्र के अंदर से जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज कि कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा नहीं है, तो हमारे पास जो संगत हल क्षेत्र बनता है ना वो उत्तल बहुभुज बनता है, उत्तल बहुभुज, ठीक है। और प्रश्न में हमें क्या बोला है कि संगत हल क्षेत्र रैखिक बहुभुज होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमने तो कहा कि ये उत्तल बहुभुज है, तो ये दिया हुआ कथन असत्य हो जाएगा। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।